संत शिरोमणि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अंतर्गत राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और मां का नाम खुर्सी था। तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है मां के गर्भ में 12 महीने रहने के बाद उनका जन्म हुआ था। उनका शरीर एक 5 वर्ष के बालक की तरह हृष्ट पुष्ट था और उनके मुंह में 32 दांत उगे हुए थे और जन्मते ही तुलसीदास जी के मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ और बचपन में तुलसीदास जी का नाम राम बोला रखा गया था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण और बालक के हृष्ट-पुष्ट 5 वर्षीय बालक की तरह शरीर को देखकर माता पिता बहुत भयभीत हो गए। माँ का देहावसान तो दूसरे दिन ही हो गया। उनके पिता ने चुनिया नामक दासी के पास उसे भेज दिया और कुछ दिनों के बाद वह भी परलोक सिधार गए। चुनिया दासी ने भी उनका कुछ दिनों तक लालन पालन किया, लेकिन बाद में वह भी काल कल्पित हो गई और तुलसीदास जी अनाथ हो गए। दर दर भूख मिटाने के लिए वह भिक्षाटन करने लगे। एक असहाय, निर्धन और विपन्न बालक की तरह वह अनेक जगह दर दर भटकते रहे और भटकते हुए वह चित्रकूट पहुँचे। एक दिन उसी रास्ते से जहाँ तुलसीदास जी भिक्षाटन कर रहे थे और लोग उन्हें दुत्कार रहे थे, उसी रास्ते से स्वामी अनंतानंद के शिष्य नरहरि दास जी तीर्थाटन की यात्रा में जा रहे थे। उस बालक के विलक्षण प्रतिभा को देखकर दूर से ही उस बालक को उन्होंने समझ लिया यह होनहार बालक है और उसे बुलाकर अपने साथ उन्होंने रखा। तीर्थाटन करते हुए वह अनेक तीर्थों से भ्रमण करते हुए सोरो गए और वहाँ उन्होंने एक दिन उन्हें रामायण की सारी गाथा सुनाई। भगवान राम की लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया और बालक के अंदर भक्ति की प्रेरणा दी। बाद में तीर्थाटन करके नरहरि दास उस बालक को लेकर अपने आश्रम आ गए और उसे शिक्षा दीक्षा देने लगे। अनेक तरह के अच्छे संस्कार और संस्कृत का उन्होंने ज्ञान दिया। बाद में तुलसीदास जी को वेद शास्त्रों का भी स्वाध्याय कराया गया। चारों वेदों का, वेदांगों का उन्होंने पठन पाठन किया और वह पढ़ लिख कर विद्वान हो गए। बाद में गुरु से अनुमति लेकर उन्होंने गार्हस्थ जीवन में प्रवेश किया और रत्नावली नामक एक ब्राह्मण कन्या से, युवती से उन्होंने विवाह किया और गार्हस्थ जीवन में वह प्रवेश किए। कहा जाता है कि उन्हें अपनी पत्नी से बड़ा मोह था, उनमें बड़ी आसक्ति थी। एक दिन तुलसीदास जी घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी अकेली घर पर थी। पत्नी का भाई घर पर आया और अपनी बहन को अर्थात तुलसीदास की पत्नी को लेकर वो अपने घर चला गया। जब तुलसीदास जी शाम में आए और अपनी पत्नी को नहीं देखा, अनुमान से मेरी पत्नी घर चली गई है अर्थात मेरे ससुराल चली गई है, वह पत्नी से मिलने के लिए विकल हो गए। वर्षा हो रही थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी किनारे वह इस भाव से गए कि उस पार जाकर अपनी पत्नी से ससुराल में मिलूं, लेकिन कोई नौका नहीं दिखाई पड़ी। वहाँ एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। उस पत्नी के मोह जाल में वह इतने आसक्त थे कि मुर्दे को नौका समझकर, बेड़ा समझकर उसका सहारा लेकर वह बहती हुई नदी के उस पार गए
और कहा जाता है कि पत्नी के घर का दरवाज़ा बंद था, सामने से द्वार खुला हुआ नहीं था, पीछे खिड़की खुल रही थी, उसमें एक दिया जल रहा था, थोड़ी थोड़ी मंद लौ दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने देखा वहाँ एक रस्सी लटक रही है, वस्तुतः वह रस्सी नहीं थी, वह सांप लटक रहा था। लेकिन पत्नी के मोह जाल में इतने आसक्त थे तुलसीदास जी, उस सांप को ही पकड़कर वह ऊपर चढ़े और खिड़की के द्वार से जहाँ पत्नी शयन कर रही थी वहाँ पहुँचे और उसे जगाया। तुलसीदास जी के शरीर से बदबू आ रही थी, सरांध आ रहा था, क्योंकि मुर्दे पर बैठकर वह आए थे और रात में, अंधेरी रात में उन्हें अपने देख देकर के उन्हें बहुत दुख हुआ। अब उन्होंने अपने पति को धिक्कारा कि जिस तरह से मेरे शरीर से आपको इतनी आसक्ति है, अगर इतना प्रेम, जितना प्रेम मेरे शरीर से है, मेरे चाम के देश से है, अगर इतना प्रेम, इससे आधा भी प्रेम भगवान से होता तो सदा सदा के लिए आप भगवान को प्राप्त हो जाते, आपकी मुक्ति हो जाती, आपकी सद्गति हो जाती। पत्नी के बागवानों से आहत होकर तुलसीदास जी उसी वक्त घर से लौट आए। उन्हें वैराग्य हो गया और सब कुछ त्याग कर वह तीर्थ की यात्रा करने लगे। 14 वर्षों तक इधर उधर सारे भारत के तीर्थों की यात्रा की। भारत का कोई ऐसा तीर्थ नहीं था जहाँ तुलसीदास ने यात्रा नहीं की। वहाँ बीच बीच में जहाँ पड़ा होता वहाँ संतों से मिलन होता, उनसे सत्संग की प्राप्ति होती और धीरे धीरे उनके अंदर भगवान की भक्ति के प्रति आनंद आने लगा, रस आने लगा। और जो बचपन में उनके गुरु नरहरि दास जी ने जो उन्हें नाम मंत्र दिया था, नाम स्मरण की विधि बताई थी, वह उसका अभ्यास भी करते थे। और अब वह तुलसीदास जी भगवान का भजन करके, भगवान की भक्ति करके हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार करने लगे। और वही तुलसीदास जी संतों में शिरोमणि बन गए। और बाद में तुलसीदास जी के अंदर काव्य लिखने की प्रेरणा उत्पन्न हुई और उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। उसकी रचना में उन्हें कई वर्ष लगे। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। और रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मानव तन की महिमा, सद्गुरु की महिमा, सत्संग की महिमा, ज्ञान, वैराग्य, सगुण, निर्गुण, ब्रह्म का विवेचन और नाम की महिमा और सारी बातें इस तरह से पुरोहित कर दिया जिससे पढ़कर जनसाधारण भी भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान का भजन कर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। रामचरितमानस के अंदर उन्होंने राजनीति का भी प्रसंग लिया, जो समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, मतांतर थे, मतवाद थे, उसका भी उन्होंने खंडन मंडन किया। और तुलसीदास जी की रामायण सारे संतों के काव्यों से प्रसिद्ध हो गया। ब्राह्मण समाज ने उनका विरोध किया। ये जनसाधारण की भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। अनेक तरह से विरोध होता रहा। उस ग्रंथ की चोरी करने के लिए रात में चोरों को भेजा गया। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी शयन कर रहे थे जहाँ रामचरितमानस रखा हुआ था, वहाँ जब चोर आए तो वे अंधे हो गए, उन्हें वह रामचरितमानस दिखाई नहीं पड़ा। और उन्हें जब वह दूसरी तरफ देखते हैं तो हाथ में धनुष बाण लिए हुए 2 युवक उस रामायण की रक्षा के लिए खड़े हैं। चोर भयभीत होकर के भाग गए। तुलसीदास जी का जब बहुत विरोध हुआ, तुलसीदास जी ने उस रामचरितमानस को विद्वानों की सभा में रखा
कहा जाता है कि सभी विद्वानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में वेद उपनिषद आदि के सबसे नीचे उस रामचरितमानस को रखा, लेकिन जब प्रातःकाल उस मंदिर का दरवाज़ा खोला गया तो जो रामचरितमानस सबसे नीचे पड़ा हुआ था वह सबसे ऊपर रखा हुआ मिला। विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वस्तुतः तुलसीदास जी का जो रामायण है वह जन कल्याण के लिए है। उसके अंदर तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है कि एक आदर्श पुरुष का जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान राम के जीवन चरित्र के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने समाज में माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, संत कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, हर बातों का उसमें विवेचन किया गया है। यद्यपि तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त गीतावली, बरवे रामायण, इसके सिवा उन्होंने और भी हनुमान चालीसा आदि ग्रंथों की रचना की। उन्होंने कवितावली की रचना की, दोहावली की रचना की। उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की और उन सारे ग्रंथों के अंदर उन्होंने अध्यात्म को पुरोहित किया, अध्यात्म का समावेश किया, जिसे पढ़कर जनमानस अध्यात्म की प्रेरणा ले सकता है। तुलसीदास जी का जीवन यद्यपि अत्यंत ही विपन्न अवस्था में बाल्यकाल में था, वे दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर उन्होंने गुरु के चरणों में निष्ठा रखी। गुरु की बड़ी महिमा गाई है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर, और उन्होंने कहा गुरु के चरणों की जो धूल है मस्तक पर लगाने से सारे मंगल ही मंगल प्राप्त होते हैं। मंगल को जन्म देने वाली है गुरु की चरण धूल, वह अमंगल का नाश करने वाली है, और धन्य भाग्य है वह शिष्य, धन्य भाग है उस शिष्य का जिसके हृदय में गुरु के चरण नख मोतियों की तरह चमकते हैं, उसके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, जिसके हृदय में गुरु के चरणक के दर्शन होते हैं, उसका अज्ञान अंधकार मिट जाता है, हृदय में परमात्मा का प्रकाश प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से बताया जो गुरु महाराज हैं वे साक्षात नर रूप में नारायण हैं, साक्षात नर रूप में हरि हैं, और गुरु की पूजा करने से, गुरु की आराधना करने से ही एक साधक को, एक जिज्ञासु को परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिसने भी ज्ञान को प्राप्त किया है, जिसके हृदय का ज्ञान अंधकार मिटा है, वह मात्र गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए गुरु की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर नाम की बड़ी विशद महिमा गाई है। सगुण और निर्गुण तत्व का विवेचन किया उन्होंने। बहुत सारे लोग कहते तुलसीदास जी सिर्फ सगुण राम के उपासक थे, लेकिन सगुण और निर्गुण का समन्वय करते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सृजन किया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। उसमें कोई तत्वतः विभेद नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। लेकिन इस तत्व को तब वह समझ पाता है जब हृदय के अंदर गुरु महाराज के ज्ञान के प्रकाश से हृदय का ज्ञान अंधकार मिट जाता है, तब साधक सगुण और निर्गुण दोनों तत्वों को समझ पाता है। गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, गुरु महाराज जी नाम देते हैं। तुलसीदास जी की नाम में बड़ी निष्ठा थी, और नाम में इतनी निष्ठा थी, वो कहते थे नाम अपने आप में कल्प वृक्ष है। राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जय सुमरत भय भागते तुलसी तुलसीदास। इस कलिकाल के अंदर भगवान का जो नाम है वही कल्प वृक्ष है, सबके मनोकामना की पूर्ति करने वाला नाम है, और उस नाम को गुरु महाराज जी जनाते हैं। यद्यपि वह नाम
सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा का नाम सर्वव्यापक है। लेकिन वह सर्वव्यापक नाम कौन सा है, नाम की बड़ी महिमा गाई है तुलसीदास जी ने। वे कहते हैं जो भगवान का नाम है सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है भगवान का नाम। और इस कलिकाल के अंदर नाम के सिवा संसार सागर से पार उतरने का और कोई साधन नहीं है। नहीं कलि करम न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलियुग के अंदर संसार सागर से पार उतरने का एक ही सहारा है, एक ही माध्यम है, एक ही साधन है, वह है राम का नाम। लेकिन वह राम नाम कैसा है? तुलसीदास जी कहते हैं नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझि साधी। नाम रूप दुई अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। तुलसीदास जी जिस नाम का विवेचन करते हैं रामचरितमानस के अंदर, नाम की बड़ी महिमा गाते हैं। वो कहते हैं नाम के प्रताप से गणेश जी देवताओं में प्रथम पूजनीय हुए। नाम के प्रताप से भगवान शंकर हलाहल विष का पान कर गए। नाम के प्रताप से जो नारद मुनि हैं वे हरि और हर के प्रिय हो गए। नाम सबका उद्धार करने वाला है। पापात्मा भी नाम स्मरण करके संसार सागर से पार उतर जाते हैं। उस नाम को सद्गुरु की शरण में जाकर जानना चाहिए। नाम अव्यक्त है, वह वाणी से परे है और सच्चा नाम तो सबके श्वासों में ही समाया हुआ है। हर वक्त हर श्वास में भगवान के नाम का जपा जाप होता है। लेकिन ऐसे नाम को गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है। तुलसीदास जी ने समाज में समन्वय किया। बहुत सारे लोग कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और वे शूद्रों की निंदा किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर शूद्रों की निंदा करते तो तुलसीदास जी ये नहीं लिखते सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके सारे संसार को सिया राम मैं जान करके तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं। सच्चा संत सब में एक ईश्वर को देखता है। वह एक ईश्वर का दृष्टा जब आत्म साक्षात्कार करता है गुरु कृपा से, तब वह देखता है एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा जो उस व्यक्ति के अंदर है, एक ही सिया राम जो उसके हृदय में है। वह सिया राम सब में व्याप्त है और सब में उस व्याप्त सिया राम को देखकर वह सबको प्रणाम करता है। तुलसीदास जी ने भिल्ली की भक्ति का वर्णन किया। भिल्ली तो छोटी जाति की है, लेकिन उसकी भक्ति की सराहना की तुलसीदास जी ने केवट का प्रसंग रखा। तुलसीदास जी ने कहा नीच से नीच व्यक्ति भी नाम स्मरण करके भवसागर से तर जाता है। तो तुलसीदास जी के अंदर जाति भेद नहीं था। शास्त्र के अंदर ये कहा गया है जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। शूद्र से मतलब है वह व्यक्ति जो परमात्मा को नहीं जानता है, उसे शूद्र कहा गया। शूद्र से मतलब है अज्ञानी जो परमात्मा को नहीं जानता है। ब्राह्मण भी अज्ञानी हो सकता है। ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के भी हम अज्ञानी हो सकते हैं। क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के भी हम अज्ञानी हो सकते हैं और वैश्य कुल में जन्म लेकर भी हम अज्ञानी हो सकते हैं। और शूद्र तो अज्ञानी है ही, लेकिन जो परमात्मा को जानता है उसके लिए कहा गया ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। तो तुलसीदास जी सब में सिया राम को देखने वाले थे। उन्होंने किसी हरिजन की निंदा नहीं की। रामचरितमानस के अंदर सबको ही सम्मान दिया गया है। तुलसीदास जी जिस राम के प्रताप का वर्णन करते हैं, उस राम के राज की कल्पना किया उन्होंने कि राजा राम जी के समान होना चाहिए। भगवान राम ने अपने पिता की सेवा की। भगवान राम ने पुत्र धर्म निभाया। माता पिता का आदेश हुआ, उनका राज्य तिलक होने वाला था, लेकिन ऐसे प्रसंग को उन्होंने रखा कि राजपाट का त्याग कर माता पिता का आदेश धारण करके भगवान वनगमन करते हैं। उन्होंने प्रजा की पालना की, उन्होंने गुरु की सेवा की, उन्होंने भाई से प्रेम किया। हर तरह से उन्होंने एक आदर्श चरित्र का समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके समाज को ज्ञान का प्रकाश दिया है।
और तुलसीदास जी उसी तरह एक चमकते हुए दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह है। जैसे आकाश मंडल के अंदर सूर्य का प्रकाश चमकता है, सूर्य के प्रकाश के सामने सबका प्रकाश धुंधला हो जाता है, उजल हो जाता है। इसी तरह भक्त समाज के अंदर, संत समाज के अंदर अपने समय में तुलसीदास जी चमकते हुए सूर्य के समान प्रकाशवान थे। और ऐसे तुलसीदास जी को नमन करते हुए उन्होंने समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए रामचरितमानस का निर्माण किया। वह रामचरितमानस पठनीय है, वह अध्याय करने योग्य है, वह पाठ करने योग्य है। और रामचरितमानस हर तरह से जीवन में उतारने का ग्रंथ है। तो तुलसीदास जी संसार में आए जब आडंबर फैला हुआ था। वह कहते हैं कलिकाल के अंदर लोग अपने मन से मनमाना पंथों का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन कलिमलगढ़ से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किन बहुपंथ। दम्भियों ने, पाखंडियों ने अनेक संप्रदायों का, मतांतरों का, पंथों का निर्माण कर लिया है। लेकिन ये कब होता है? जब अज्ञानता फैलती है। लेकिन जैसे कितना भी अंधकार हो, राका पति सोडस वही तारा गण सपदाय सकल गिरिल धौलाइए रविन रात न जाए। वहाँ इसलिए अंधकार हो जाता है समाज में जब महापुरुष का ज्ञान प्रकाश नहीं मिलता है। महापुरुष जब प्रकट होते हैं, उनके ज्ञान प्रकाश से सारा अंधकार समाज का दूर हो जाता है, भ्रांतियाँ मिट जाती है, दुर्भावना समाप्त हो जाती है, सद्भावना का संचार होता है। और तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के मुख से कहलाया है कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है संसार में, वह भगवान नर शरीर धारण करके आता है। उन्होंने सीधे कहा है, जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी वर्ण निजाय अधम के करनी सीधई विप्रधेर सुरधरनी तब तब धरि हरि विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं। तो उन्होंने सगुन ब्रह्म की उपासना के लिए कहा गया है, सगुन की भक्ति की जाती है, सगुन की सेवा की जाती है, और निर्गुण निराकार का ध्यान किया जाता है, और नाम का सुमरण किया जाता है। तुलसीकृत रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर उन्होंने इन सारी बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से, सहज रूप से, सुगमता से जन समाज के सामने रखा। तो तुलसीदास जी वंदनीय हैं। और तुलसी जन्मोत्सव के जयंती के शुभ लक्ष्य में सारे मानव समाज को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और तुलसीदास जी जैसे संत के चरणों में नमन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।